हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन, एचपी जीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर के लिए क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पहले हमने एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी जो थी काफ़ी पहले शुरू करवा दी थी, लेकिन कुछ निजी कारणों से दोस्तों हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। तो अब फिर से दोस्तों हमने एचआरटीसी कंडक्टर की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी है। तो ये हमारी 31 क्लास है। अगर इससे पहले की दोस्तों 30 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर के एग्ज़ाम के नाम से, उसमें जाकर दोस्तों अन्य क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो HPPSC के द्वारा जो शिमला पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके द्वारा जो नया सिलेबस अपनी वेबसाइट पर डाला गया है उसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में दोस्तों हम टॉप 20 HPGK के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों थोड़े ही दिनों में, 1 या 2 दिनों के बाद जो इसका मेन दोस्तों पॉइंट है, यानी कि जिससे काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाने की उम्मीद है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उस पर वीडियो जो है वो आने वाली है। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला? शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों शिमला आने वाला जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन जो इसका बी है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों कब आया था? दोस्तों 1827 के करीब यह आया था, और जो मेजर कैनेडी के द्वारा बनाया गया कैनेडी हाउस था ये वहाँ पर ठहरा था। और बात करें विलियम बेंटिक की, दोस्तों यह 1832 से 33 के अराउंड दोस्तों शिमला जो था इसने शिमला की यात्रा करी थी। और बात करें लॉर्ड ऑकलैंड की दोस्तों, तो जो लॉर्ड ऑकलैंड है दोस्तों, ये पहला ऐसा ब्रिटिश शासक था जिसके द्वारा शिमला में अपने निजी आवास के लिए इसने ज़मीन खरीदी थी और ऑकलैंड हाउस का जो था निर्माण वो करवाया था। 1838 से 40 के अराउंड दोस्तों यह शिमला में आया था। और दोस्तों जो विलियम बेंटिक है आप सभी को पता है ये भारत का पहला क्या था, गवर्नर जनरल भी था। तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने इससे बता दिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड एमहर्स्ट, शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन हिमाचल प्रदेश विच प्लेस लोकेटेड सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो आपको बताना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पे है? CPRI जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कांगड़ा, धर्मशाला, बेमलोई, शिमला, कोटखाई, शिमला। दोस्तों जो CPRI है ये कहाँ स्थित है? ये शिमला के बेमलोई में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार ऑप्शन में शिमला दिया होता है तब आपने शिमला टिक करना है, लेकिन अगर डीपली पूछे स्थान तो बेमलोई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इज नॉन एज? हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा विवाह को क्या कहा जाता है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक आपको बताना है, किसी जो कास्ट है या फिर बोल सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में दोस्तों ये जो मैरिज का प्रकार है फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है, जानेकाउंग, बाटा साटा, आंट बांट या फिर झाड़ फूक। दोस्तों अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा विवाह को कहा जाता है दोस्तों बाटा साटा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बाटा साटा। और दोस्तों बाटा साटा की जो ये विवाहिक प्रथा है दोस्तों, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति गद्दी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सी है दोस्तों वो है गद्दी। और उसी में ही दोस्तों बाटा साटा जो है इसका ये जो प्रथा है अपनाई जाती है। आज के ज़माने में नहीं, लेकिन पहले दोस्तों ये प्रथा काफ़ी फॉलो होती थी। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी की, तो दोस्तों जो उसकी पत्नी होगी, जो उसका भाई होगा, जो उसके पति है, वो मतलब आपसी फेरबदल करते थे दोस्तों। जैसे अगर किसी लड़की से शादी की है तो उसका जो भाई होगा वो जो उसका पति होगा उससे शादी कर लेगा। तो ऐसे दोस्तों जैसे एक परिवार में
एक परिवार में एक भाई है और एक दूसरे परिवार में एक बहन और एक भाई है, तो बहन की शादी इस भाई से हो जाएगी और यहाँ के भाई की शादी उस बहन से हो जाएगी। इसी को ही दोस्तों बाटा साटा कहा जाता है। और दोस्तों जाने कांग और जाने टांग जो है दोस्तों ये भी विवाह के प्रकार हैं, और ये जो किन्नर जनजाति है उसमें दोस्तों ये विवाह के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशाला इज आल्सो नॉन एज। तो आपको बताना है धर्मशाला को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है। मिनी इजराइल, मिनी लहासा, मिनी बिलायत या फिर मिनी स्विट्जरलैंड। दोस्तों जो धर्मशाला है इसको किस नाम से जाना जाता है अन्य, तो दोस्तों इसे मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मिनी लहासा। धर्मशाला को दोस्तों मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो खासकर जो मैक्लोडगंज है उसे दोस्तों मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें मिनी इजराइल को दोस्तों, जो धर्मकोट है धर्मशाला से ही ऊपर, उसे मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से दोस्तों खजियार को जाना जाता है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिनी विलायत हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे मिनी विलायत के नाम से जाना जाता है, तो आपने कमेंट में ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गांधी जी विजिटेड शिमला फर्स्ट टाइम। तो किस वर्ष दोस्तों महात्मा गांधी जो थे पहली बार शिमला आए थे। ऑप्शन आपके सामने है 1924, 21, 36 या फिर 31। तो दोस्तों पहली बार महात्मा गांधी शिमला कब आए थे, तो ये आए थे 1921 में। तो इसका ऑप्शन जो है उसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ ठहरे थे दोस्तों महात्मा गांधी, शांति कुटीर आपने नाम सुना होगा। तो आप सभी के लिए कन्या क्वेश्चन है, टोटल कितनी बार दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश की शिमला की, या फिर हिमाचल प्रदेश से आप कह सकते हैं शिमला की दोस्तों यात्रा जो थी वो करी थी। हिमाचल प्रदेश यहाँ पूछते हैं तो कितनी बार हिमाचल प्रदेश की यात्रा जो थी महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉन एज वैली ऑफ गॉड्स। तो दोस्तों आपको बताना है कौन से जिले को देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है मंडी, कुल्लू, चंबा या फिर शिमला। दोस्तों वैली ऑफ गॉड्स के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, तो ये है दोस्तों कुल्लू। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। कुल्लू को दोस्तों देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर शिव भूमि की बात की जाए तो दोस्तों जो चंबा जिले का भरमौर क्षेत्र है जहाँ पे 84 मंदिर हैं, तो उसको दोस्तों शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और जो चंबा है दोस्तों इसको बोल सकते हैं दोस्तों जो बंदर घाटी है, और दूध और शहद की घाटी जो है ये भी चंबा में ही स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सी झील की आकृति सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी झील की जो आकृति है दोस्तों सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है। ऑप्शन आपके सामने है चंद्रकूप, रेणुका, चंद्रताल या फिर सूरजताल। दोस्तों तो ये जो झील है दोस्तों ये है रेणुका। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, रेणुका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेणुका झील जो है इसकी आकृति सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है। अप्रोक्स दोस्तों 2 से 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। रेणुका झील है कहाँ, तो दोस्तों ये है सिरमौर में, और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। और चंद्रकूप झील की बात करें तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंद्रताल और सूरजताल जो है कहाँ हैं दोस्तों, तो ये हैं लाहौल स्पीति में। तो सबसे हाइट पर जो दोस्तों कौन सी झील स्थित है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जरूर बताएं सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश की झील कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालाजी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है सिरमौर, कांगड़ा, चंबा या फिर मंडी। दोस्तों प्रसिद्ध जो ज्वालाजी मंदिर है वो कहाँ है, तो वो है आपके कांगड़ा में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कांगड़ा में काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो दोस्तों उनके बारे में आइए चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दिया ज्वालाजी का टेम्पल कहाँ है, तो ये है कांगड़ा में। एक है चामुंडा माता का, वो भी कहाँ है, कांगड़ा में, धर्मशाला के नज़दीक है दोस्तों। एक है मसरूर रॉका टेम्पल, वो कहाँ है, नगरोटा सूरिया में पड़ता है दोस्तों, वो भी आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर एक और है मंदिर जो माता जखनी देवी का है, वो दोस्तों वो कहाँ है, वो भी कांगड़ा में पड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है दोस्तों वो स्थित हैं। भागसू नाग का मंदिर कहाँ है, तो ये भी धर्मशाला में ही स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कौन सा सबसे छोटा जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश का।
तो अप्रोक्स दोस्तों लगभग 32 के करीब दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगर बढ़ गई होंगी तो मे बी, पर 32 जो थी वो पहले थी। तो सबसे छोटी जो है दोस्तों इसमें कौन सी है, वो है शिल्ली। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, शिल्ली। अप्रॉक्सीमेट दोस्तों 2 किलोमीटर के लगभग 2 किलोमीटर के करीब जो है दोस्तों वो इसका एरिया है। और जो नेक्स्ट जो ऑप्शन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है खजियार जो है, तो ये कहाँ है, ये भी आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कुक्ति जो है दोस्तों ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और जो गांगुल जो है ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनमें से पूछा जा सकता है दोस्तों जो गांगुल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है चंबा में। कुक्ति भी चंबा में है और खजियार भी चंबा में है। खजियार में एक और चंबा में एक और बसता है तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ऑप्शन है लेडी ऑफ केलोंग, सोना पानी, बड़ा शिगड़ी या फिर मियार। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है, तो वो है बड़ा शिगड़ी। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, बड़ा शिगड़ी। तो कहाँ है दोस्तों, लाहौल स्पीति में। लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है दोस्तों कहाँ है, लेडी ऑफ केलोंग की क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसे इसकी जो आकृति है वो एक स्त्री के समान प्रतीत होती है। सोना पानी ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में है। तो दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों आपको पता है जो प्रसिद्ध ग्लेशियर है वो कहाँ के हैं, लाहौल स्पीति के हैं। और एक है दुधौन और पार्वती ग्लेशियर दोस्तों, वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिटन द बुक प्राचीन हिमाचल। प्राचीन हिमाचल बुक जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है KL वैद्य, LC प्रार्थी, राहुल सिंह या फिर OC हांडा। दोस्तों जो प्राचीन हिमाचल बुक है ये लिखी गई है दोस्तों LC प्रार्थी के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर KL वैद्य की बात करें दोस्तों तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। और जो OC हांडा है तो इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है दोस्तों ये इनके द्वारा लिखी गई है। और जो बात करें हिमालय परिचय दोस्तों ये बुक राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है जो पिन वैली नेशनल पार्क है दोस्तों वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है, ऑप्शन इसका आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा, लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति में दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों टोटल नेशनल पार्क की बात करें तो वो कितने हैं, वो हैं 5। और कहाँ कहाँ हैं दोस्तों, तो ये कुल्लू में पड़ते हैं 3। कौन कौन से, तो कुल्लू में पड़ता है एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दूसरा हो गया आपका इंद्र किला और तीसरा हो गया दोस्तों खीर गंगा नेशनल पार्क। और एक लाहौल स्पीति का बता दिया मैंने पिन वैली नेशनल पार्क, और एक है दोस्तों सिरमौर में, उसका नाम क्या है, सिमलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये 5 जो है दोस्तों मेन 5 जो है वो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ हमीरपुर। तो आपको बताना है हमीरपुर का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सभी सब्जेक्ट दोस्तों क्वेश्चन जो है उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमीरपुर का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको पता है जो हमीरपुर है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही बना था, और इसकी जो स्थापना थी दोस्तों वो हमीर चंद के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, हमीर चंद। तो 1700 ईस्वी के करीब दोस्तों हमीर चंद के द्वारा हमीरपुर की स्थापना करी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बात करें दीपचंद की, तो दीपचंद ने दोस्तों 1654 के करीब दोस्तों बिलासपुर की स्थापना करी गई थी। और आप सभी को पता है संसार चंद तो कांगड़ा के प्रसिद्ध शासक थे। और बात करें दोस्तों सुजानपुर की, तो सुजानपुर की स्थापना दोस्तों अभय चंद के द्वारा करी गई थी। तो इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दोस्तों ऐसे जनरली कई मंदिर बड़े हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो लक्ष्मणा देवी टेम्पल है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, वो स्थित है भरमौर में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, लक्ष्मणा देवी टेम्पल। और जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है दोस्तों प्रसिद्ध, ये कहाँ है, तो दोस्तों ये है चंबा जिले में, और इसे 6 मंदिरों का समूह जो है दोस्तों वो माना जाता है। और ऑप्शन में नेक्स्ट रघुनाथ टेम्पल दोस्तों ये कहाँ है, तो दोस्तों रघुनाथ टेम्पल जो है ये आपका कुल्लू में है। और दोस्तों जो प्रसिद्ध कुल्लू का दशहरा है वो किसकी जलेब से शुरू होता है, तो वो रघुनाथ जी के जलेब से शुरू होता है। और भूतनाथ टेम्पल की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ है, तो दोस्तों काफ़ी पहले आपदा के समय चर्चा में रहा था, ये कहाँ है, ये मंडी में स्थित है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब नदी का दोस्तों आपको वैदिक नाम बताना है। तो चिनाब नदी का दोस्तों जो वैदिक नाम है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है अश्किनी, विपाशा, कालिंदी या फिर इरावती। दोस्तों जो वैदिक नेम है चिनाब रिवर का वो है अश्किनी। तो ऑप्शन इसका बी जो ए जो है सॉरी सही हो जाएगा। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अश्किनी। और बात करें दोस्तों विपाशा, तो विपाशा किसका नाम है दोस्तों? तो विपाशा जो है वो वैदिक नाम है व्यास नदी का। कालिंदी जो है वो यमुना नदी का। और इरावती जो है वो सांस्कृतिक नाम है रावी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो वैदिक नेम यहाँ पे पूछा गया है। तो वैदिक नेम जो है रावी नदी का वो है दोस्तों परुषणी। और जबकि सांस्कृतिक जो है वो है इरावती। और विपाशा जो है मैंने बता दिया व्यास का है। और शतुद्री जो है दोस्तों ये किसका है? तो ये सतलुज नदी का वैदिक नाम है। और सांस्कृतिक की बात करें तो वो शतुद्रु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जातक किला जो है दोस्तों वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है कांगड़ा, सिरमौर, मंडी या फिर किन्नौर। तो जातक किला जो है दोस्तों ये स्थित है सिरमौर में। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सिरमौर। तो बात करें जातक किला की, तो दोस्तों जातक किला का जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये रणजोर सिंह के द्वारा करवाया गया था। रणजोर सिंह कौन था दोस्तों? तो जो गोरखा कमांडर था अमर सिंह थापा उसका पुत्र था रणजोर सिंह। उसी के द्वारा दोस्तों सिरमौर में जातक किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 1871 विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी। दोस्तों 1871 में कौन से गवर्नर जनरल ने मंडी की यात्रा करी थी? दोस्तों 1871 में कौन से गवर्नर जनरल ने मंडी की यात्रा करी थी? तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे दोस्तों लॉर्ड मेयो। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने दोस्तों 1871 में मंडी की यात्रा करी थी। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुसोता मेला कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों गुसोता मेला? ऑप्शन है बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर या फिर मंडी। तो ये मनाया जाता है हमीरपुर में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और कौन से मंथ में मनाया जाता है दोस्तों? ये मई मंथ में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द टू फेमस वैराइटीज ऑफ। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है दोस्तों किस चीज़ की दो प्रसिद्ध प्रजातियां हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं एप्पल्स, मैंगो, पोटैटोज या फिर मेज। दोस्तों कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो हैं दोस्तों ये प्रसिद्ध प्रजातियां हैं दोस्तों आलू की। तो ऑप्शन इसका सी जो है सही हो जाएगा, पोटैटो, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों अब आपको कौन से विषय पर वीडियो चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए दोस्तों मेहनत कर सकें और क्लासेस ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।